हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रिलेटर टाइप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वाड्रिलेटर क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रिलेटर क्या होती है। तो क्वाड्रिलेटर बेसिकली पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटर बेसिकली क्या है? पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन क्लोज साइडेड फिगर है और सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल होता है। 3 साइड से ही सबसे छोटी क्लोज फिगर बनती है और जो क्वाड्रिलेटर है वो 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, जिस क्लोज फिगर में 4 साइडें हो। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर में आपको 4 साइडें दिखेंगी। सबसे पहले क्वाड्रिलेटर जो आज हम स्टडी कर रहे हैं इसको बोलेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद रखनी है। जो स्क्वायर होता है उसकी सब साइडें बराबर होती हैं। जब भी आप स्क्वायर बनाओगे तो जो ये साइड है और जो ये साइड है, ये साइड एंड ये साइड, ये चारों की चारों साइड है, उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो सबकी सब 5 सेंटीमीटर होने वाली है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होंगी। मतलब स्क्वायर कभी भी ऐसा नहीं बन सकता क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे को काट देंगी। स्क्वायर कभी भी ऐसा नहीं बन सकता। जो अपोजिट साइड है वो हमेशा क्या होंगी? पैरेलल ही होंगी। तो आप देख सकते हो जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो AC है वो BD के पैरेलल है। तो अपोजिट साइडों क्या होंगी? वो पैरेलल होंगी और सबकी सब साइडों का जो लेंथ होगी वो सेम होगी। नेक्स्ट, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। जितने भी अंदर वाले एंगल बन रहे हैं स्क्वायर पे, ये सब का सब मेजर कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइन है और ऐसे स्क्वायर बन रहा है, ऐसा कभी भी स्क्वायर में नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो ये डायगोनल बनेंगे AD और BC, ये इक्वल होंगे, इनकी लेंथ क्या होगी? सेम, और ये आपस में 90 डिग्री पे काटेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे। जो डायगोनल्स है वो आपस में क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये इसका एक डायगोनल है और ये इसका दूसरा डायगोनल है और ये स्क्वायर दिया है ABC एंड D। तो इसका मीनिंग है अगर ये O पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जो OD है वो OB के इक्वल होगा और जो OA है वो OC के इक्वल होगा। तो ये मीनिंग है इसके बाइसेक्ट करने का। तो जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। लास्ट वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। स्क्वायर के अंदर जो इन सर्कल बनेगा, जैसे ये आपके पास एक स्क्वायर है और आप इसके अंदर वाले पॉइंटों को जोड़ के जो एक सर्कल बना रहे हो, इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल, जो स्क्वायर के अंदर बन रहा है। ये जो सर्कल बनेगा, ये अंदर वाला सर्कल है इन सर्कल, और एक जो सर्कल बाहर बनेगा उसको बोलेंगे सर्कम सर्कल। बाहर वाला ऐसा बनेगा, ये जो ये पॉइंट है बाहर वाले, ये जो पॉइंट है इनको जोड़ के जो सर्कल बनेगा, ऐसे इनको जोड़ के जो सर्कल बनेगा वो हो गया सर्कम सर्कल। जो ये अंदर सर्कल बन रहा है ये है इन सर्कल, और जो बाहर बन रहा है वो सर्कम सर्कल है। तो इन दोनों में क्या प्रॉपर्टी होगी? जो अंदर वाले का एरिया है वो बाहर वाले से आधा होगा, या आप बोल सकते हो कि जो बाहर वाले का एरिया है, सर्कम सर्कल का एरिया है, वो इन सर्कल का डबल होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया आपने और उस सर्कल का जो एरिया है वो 2 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो बाहर आप सर्कम सर्कल बनाओगे उसका एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही बोला, जो रेशियो है इन सर्कल की और सर्कम सर्कल की वो 1:2 होगी। अगर सर्कल का इन सर्कल का एरिया 4 है तो बाहर वाले का डबल होगा, 8 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में सबसे पहली चीज आपने क्या पढ़नी है? ये भी क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर 4 साइडेड फिगर है तो इसकी 4 साइडें आपको दिख रही हैं। रेक्टेंगल में सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी क्या है? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जो AB है वो किसके इक्वल है? CD के, और जो AD है वो किसके इक्वल है? BC के। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है
कि जो अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की वो क्या है, इक्वल लेंथ की है, वो सब की सब किसकी है, इक्वल लेंथ की है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और रेक्टेंगल में जो ये वाली साइड होती है इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड है पैरेलल भी है, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। कहने का मतलब है अगर आप इसको ऐसे बैक वाली तरफ प्रोड्यूस करोगे इधर से इस साइड, और ऊपर भी आप बैक साइड क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की तरह ही सेम है, इसके जो ये अंदर वाले एंगल है वो सब के सब कितने हैं, 90 डिग्री। ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री। और अगर आप सबको प्लस करो तो टोटल एंगलों का सम कितना आएगा, 360 डिग्री। अगर एक 90 है तो 4 बार 90 को प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल्स है रेक्टेंगल के वो इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये आपके पास रेक्टेंगल है तो जो ये डायगोनल है अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला डायगोनल भी कितना होगा, 5, इक्वल है, ठीक है। और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मैंने आपको अभी बाइसेक्ट का स्क्वायर में मीनिंग समझाया था। बाइसेक्ट का मतलब है ये जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम। तो जो डायगोनल्स है रेक्टेंगल के वो आपस में क्या है, इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मीनिंग है क्वेश्चन में हम यूज करेंगे जो ये पॉइंट है अगर ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो ये पॉइंट है ये इस वाले डायगोनल का ए डी डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा, और जो बी और सी डायगोनल है इसका भी क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट इसमें लग जाएगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो क्या प्रॉपर्टी है ये समझते हैं। ये अगर एक रेक्टेंगल में बना रहा हूं, ठीक है, और ये इसका डायगोनल है। अब मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बनाना है सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है, जो बार वाले वर्टिसेस को टच करके सर्कल बनता है। मेरे को एक सर्कल बनाना है जो सिर्फ किसको टच कर रहा है, वर्टिसेस को टच कर रहा है। ऐसा एक सर्कल बनाना है मेरे को, ठीक है। तो जो मैं ये सर्कल बनाऊंगा, जो भी आपका ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, ठीक है। जो भी ये सर्कल बन रहा है जो बार वाले वर्टिसेस को क्या कर रहा है, टच करके बन रहा है, उस सर्कल का ये आपको क्या दिख रहा है, डायमीटर दिख रहा है ना। देख लो ये जो लेंथ है ये आपको इस सर्कल की क्या दिख रही है, डायमीटर दिख रही है। ये ए ले लिया और ये क्या ले लिया, बी ले लिया, ये डायमीटर दिख रहा है। इधर बीच में क्या होगा, सेंटर। तो क्या बोलते हैं कि जो ये सर्कम सर्कल बना हुआ है इसका जो डायमीटर है वो बेसिकली डायगोनल है। तो वही लिखा है, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसकी जो लेंथ है डायगोनल की वो इसका डायमीटर है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की भी याद रखनी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है, रेक्टेंगल की भी याद रखनी है। स्क्वायर की ये आती कि जितनी भी साइड्स है वो सब इक्वल मेजर की हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की क्या है, अपोजिट वाली सेम है, ठीक है। स्क्वायर की क्या थी, अपोजिट साइड है पैरेलल है। रेक्टेंगल की भी क्या है, अपोजिट साइड है पैरेलल है। स्क्वायर की क्या थी, सब एंगल्स 90 डिग्री है। रेक्टेंगल की भी क्या है, सब एंगल्स 90 डिग्री है। स्क्वायर की क्या थी, जो डायगोनल्स इक्वल है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। डायगोनल्स इक्वल है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। मगर रेक्टेंगल की क्या है कि डायगोनल्स इक्वल है मगर परपेंडिकुलर के बारे में रेक्टेंगल में नहीं बताया जाता है, ये आपको याद रखना है। रेक्टेंगल में क्या बताया जाता है, डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं। मगर स्क्वायर में क्या बताया जाता है, डायगोनल इक्वल भी है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की, कि अगर आप एक अंदर सर्कल बनाओगे स्क्वायर के उसको इन सर्कल बोलते हैं, एक आप बाहर बनाओगे उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। जो इन सर्कल अंदर स्क्वायर बना वो उसका एरिया जो बाहर वाला स्क्वायर बना सर्कम सर्कल उसके एरिया का आधा होगा, हाफ होगा। इसलिए हम बोलते हैं इनकी रेशियो कितनी है, 1:2। तो ये आपकी दो क्वाड्रिलेटर्स हैं, एक सर्कल एक स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटर है, क्यों, क्योंकि इसकी 4 साइड्स आपके सामने। सबसे पहले प्रॉपर्टी रोम्बस की क्या है, सेम है स्क्वायर, इसकी भी चारों साइडें बराबर है। तो रोम्बस की जितनी भी 4 की 4 साइड्स हैं वो सब क्या है, सेम है। तो रोम्बस की जितनी भी 4 की 4 साइड्स हैं वो सारी इक्वल है। अगर ये 5 होगी तो सब की सब 5 होंगी, तो 4 साइडें बराबर है रोम्बस की, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट साइड है रोम्बस की वो भी पैरेलल है। मतलब जब आप इसको प्रोड्यूस करो दोनों तरफ,
इन लाइन को दोनों तरफ क्या करो, प्रोड्यूस करो, तो आगे जाके कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, ये पैरेलल ही रहने वाली है। एक दूसरे को जो लाइनें कट नहीं करती उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो रोम्बस की जो अपोजिट साइडें हैं वो पैरेलल है। ठीक है। थर्ड, जो इसके अपोजिट एंगल है, जो एंगल ये होगा वो इधर होगा, ये सेम है। अगर ये एंगल आपका 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50। तो रोम्बस की ये एक न्यू प्रॉपर्टी आ गई। क्यों? क्योंकि रोम्बस में हम ऐसा नहीं बोल सकते इसके सब एंगल 90 डिग्री हैं, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो ये एंगल है सबके सबके 90 डिग्री। रोम्बस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मगर हाँ जो भी एंगल होंगे वो अपोजिट वाले क्या होंगे, सेम होंगे। तो जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल मेजर के हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है। मतलब अगर ये 50 है तो इधर एक ऐसा एंगल होना चाहिए कि इन दोनों का सम 180 है। तो 50 में मैं क्या डालूं, 180 आएगा, 130। ऐसे 50 प्लस 130 कितना आया, 180। 130 प्लस 50 क्या आया, 180। अब खुद सोचो, अगर मैं इधर कुछ चेंज कर दूं तो अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी भी गई और साथ वाले एंगलों का सम 180 वो भी कैंसिल होगी। तो इसलिए मजबूरी है मेरे को अपोजिट एंगल सेम, तो रोम्बस में 130 ही लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखो 50 प्लस 130 ये होते हैं एडजेसेंट एंगल, साथ वाले, ये 1 और ये 2, ये साथ वाले एंगल का सम 180। साथ वाले एंगलों का सम 180, साथ वाले एंगलों का सम 180, साथ वाले एंगलों का सम 180, और जो अपोजिट में एंगल है वो सब क्या होंगे, इक्वल मेजर के। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी है कि रोम्बस के जो साथ वाले एंगल है उनका सम कितना आता है, 180। वो तो स्क्वायर में भी आएगा, ये एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी किसमें है, स्क्वायर में भी है, 90 प्लस 90 180। रेक्टेंगल में भी है मगर रोम्बस में भी होगी। क्यों? ये प्रॉपर्टी उन्हीं में ही लगती है जिनकी लाइनें पैरेलल हो। अगर लाइनें पैरेलल नहीं हो रही हैं तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी एक रोम्बस है उसके साथ वाले एंगलों का सम कर लो, वो कितना आएगा, 180। अपोजिट एंगल हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब मैं बताता हूँ ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में यूज कैसे कर सकते हो आप। क्वेश्चन में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा होगा, जैसे ये रोम्बस है, ठीक है, क्या पता आपको ये बोल दिया हो ये आपका 60 डिग्री है, बाकी सब एंगल्स निकाल लो। आपको बोल दिया ABCD क्या है, रोम्बस है, और आप सारे एंगल्स निकालो। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, रोम्बस की प्रॉपर्टी याद करनी है। अपोजिट एंगल सेम, तो ये 60 आ गया। फिर बोला इन दोनों का प्लस 180 होना चाहिए। 160 में मैं क्या डालूं, 180 आएगा, 120। ठीक है, और ये भी क्या आएगा, 120। निकल गए बाकी एंगल्स। तो ऐसे इन प्रॉपर्टियों का यूज करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आपको पहले प्रॉपर्टीज पे पूरा होल्ड होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अभी हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे आगे। सर्कल का ऑलरेडी मैंने चलाया हुआ है, अभी सर्कल के 2-3 प्रैक्टिस सेट और लाऊंगा, इनके भी प्रैक्टिस सेट ले आऊंगा। नेक्स्ट हमारा डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। इसके भी जो डायगोनल्स हैं, जो भी आपके पास क्या है, रोम्बस है, ये अगर आपके पास रोम्बस है, अगर आप इसके डायगोनल बनाते हो ऐसे, ये इसका एक डायगोनल, ये इसका दूसरा डायगोनल, तो जब आप इसके ये डायगोनल बनाते हो तो ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही कट करेंगे। मोर ओवर 90 डिग्री पे तो कट करेंगे, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेम, और इस साइड वाला और इस साइड वाला पोर्शन भी सेम। ये देखो मैं साफ सुथरी डायग्राम बनाता हूं। ये आपके पास रोम्बस है, ठीक है, और ये मेरा एक डायगोनल है, ये मेरा दूसरा डायगोनल है। तो जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी होगी, और जो इसकी होगी वही इसकी होगी, और इनका आपस में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपकी लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रोम्बस में होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि जो इसकी डायगोनल्स है, अगर आपके पास ये रोम्बस है, ये मेरे पास एक रोम्बस है, ठीक है, आपको पेपर में आ गया कि आपके पास एक रोम्बस है ABCD, क्वेश्चन वाले ने बोल दिया ABCD क्या है, रोम्बस है। फिर वो आगे जाके आपको बोल रहा है कि AC एक डायगोनल है, आपको बोल रहा है AC एक डायगोनल है, और उसने बोला हुआ है क्या, एंगल B कितना है, 50 डिग्री। एंगल B कितना है, 50 डिग्री। द क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं पेपर में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सुनना ध्यान से क्या क्वेश्चन है।
क्वेश्चन सुनना ध्यान से क्या है, फिर उससे आपको प्रॉपर्टी भी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन है, उसने बोला है ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये उसने दिया रोम्बस है, एंगल बी कितना दे दिया उसने 50 डिग्री, और बोलता है फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी कौन सा है, बी ए सी, ये वाला एंगल फाइंड करो। कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है, देखो मैं डायग्राम बना दूंगा, इधर रोम्बस की डायग्राम बना दूंगा, और मेरे को ये वाला एंगल दिया 50 डिग्री। अब मेरे को पता है इन दोनों का सम 180 आएगा, तो ये आएगा 130 डिग्री। मतलब ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल जो है ये कितना आ रहा है 130 डिग्री। और रोम्बस की लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, लास्ट प्रॉपर्टी बोल रही है कि जो डायगोनल है वो इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इंटरनल जो ये डायगोनल है, इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है इसको दो बराबर पोर्शन में तोड़ देगा। मतलब अगर ये पूरा 130 है तो जो ये छोटा वाला पोर्शन है और ये छोटा पोर्शन है ये दोनों बराबर होंगे, तो 130 का आधा कितना हो गया 65। तो कहने का मतलब है अगर ये भी 65 हुआ, ये भी 65 हुआ, तभी तो प्लस करके 130 बनेंगे। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल है वो आपके एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, लिखा हुआ है डायगोनल बाइसेक्ट, ये प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो सीधे आप बोल दो एंगल बी ए सी कितना है 35 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री। ठीक है, एंगल जो बी ए सी है वो कितना है 65 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन की आप दोबारा सुनो, आपके पास एक रोम्बस दिया था और बोला था ये 50 है, तो ये कितना होगा 130। अब बोला जो डायगोनल बनेगा वो इसको दो बराबर हिस्सों में काटेगा, तो 65। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज आज मैंने आपको बताई ये किसकी हैं, रोम्बस की। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर हमारे पास है काइट। तो काइट तो आपको पता है जो हम उड़ाते हैं, ठीक है, वो कुछ इस टाइप की दिखती है, ऐसी दिखती है ना काइट, ऐसे। तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है हमारे पास काइट। इसको क्वाड्रिलेटर क्यों बोले, अगेन 4 साइडें, ठीक है। अब आप खुद ही देखो इस फिगर को ध्यान से, क्या आपको ये अपोजिट वाली बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही, तो अपोजिट पेयर बराबर है ही नहीं, ठीक है। साथ वाला पेयर बराबर है, देखो कैसे, ये जो ए बी है और जो ये ए डी है ये हमें सेम दिख रही है, तो साथ वाले पेयर बराबर हैं, और ये सेम दिख रही है, तो BC और CD साथ वाली साइडें बराबर है, AB और AD साथ वाली साइडें बराबर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मीनिंग होता है साथ वाली साइड्स, ये बराबर है। ये काइट देख के पता चल गया। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस करता हूँ आगे और इसको प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, और मैं इस वाली नीचे वाली लाइन को प्रोड्यूस करता हूँ और इसको प्रोड्यूस करता हूँ, काट गई ना एक दूसरे को, तो क्या ये पैरेलल है, अपोजिट वाली पैरेलल है, नहीं, इसमें पैरेलल नहीं है, ठीक है, इसलिए लिखी नहीं प्रॉपर्टी। मगर पुरानी वाली जितने भी हमने क्वाड्रिलेटर पढ़ी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, उनमें पैरेलल थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जो लार्जर डायगोनल है वो स्मॉलर को बाइसेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है, ये हमने एक काइट बना दी, ये मैंने एक काइट बना दी आपके सामने, और ये इसका बड़ा वाला डायगोनल है, ये इसका बड़ा वाला डायगोनल है, कौन सा, AD सपोज, ठीक है, और ये छोटा वाला डायगोनल है BC। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आप मेरे को एक चीज बता दो, क्या ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है क्या ये सेम है, नहीं है ना सेम, तो बड़ा डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में नहीं काटा। मगर जो ये वाला डिस्टेंस है और जो ये वाला डिस्टेंस है ये तो सेम है, इसमें जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है ये तो सेम है। क्यों, क्योंकि तो छोटा डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहा है, ये जो छोटा डायगोनल है इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, बाइसेक्ट हो रहा है। कौन तोड़ रहा है इसको, बड़ा डायगोनल। इसलिए प्रॉपर्टी में क्या लिखा कि जो लार्जर डायगोनल है काइट का वो बाइसेक्ट करता है स्मॉलर डायगोनल को, जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को दो बराबर पोर्शन में तोड़ देता है। अब प्रॉपर्टी का कैसे यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपको बोला जाता है काइट है, आपको बोला जा रहा है काइट है, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है ये 5 है, तो आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी क्या है 5, ठीक है। मगर अगर आपको बोला जा रहा है ये 3 है तो आप इसको 3 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपको बड़ा ही दिख रहा है, वो छोटा दिख रहा है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी का यूज। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो बड़ा वाला डायगोनल है इसका, काइट का, वो छोटे वाले डायगोनल को दो बराबर पोर्शनों में तोड़ देता है। इसलिए हम लिखते हैं कि जो बड़ा डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है स्मॉलर डायगोनल को, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ आई होंगी।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर। मतलब जो अभी तक हमने पढ़े, जैसे मैंने रोम्बस पढ़ाया आपको पहले, तो रोम्बस में क्या था? अपोजिट वाले सेम थे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। मगर काइट में ऐसा नहीं होगा, काइट में कोई एक पेयर सेम होगा, कोई एक पेयर क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, जैसे अगर मैंने ये काइट बना दी ऐसे, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट एंगल का सेम होगा। या तो ये और ये सेम हो जाएगा तो अगला नहीं सेम होगा, या तो ये और ये सेम होगा तो ये वाले सेम नहीं होंगे, कोई एक पेयर सेम होगा। ठीक है, कोई एक पेयर काइट का क्या होगा? सेम होगा। वो डिपेंड करेगा काइट किस हिसाब से बनाई गई है। तो काइट में सबके सब पेयर, दोनों के दोनों पेयर आपस में सेम नहीं होंगे, कोई एक पेयर क्या होगा? सेम होगा। वो डिपेंड करता है काइट पे। अब काइट जरूरी नहीं ऐसे बनेगी, काइट ऐसे ही बन सकती है। अब आप खुद बताओ, अगर काइट ऐसे बनी, ये एंगल बड़ा है और ये तो छोटा है ना, तो ये सेम नहीं है, मगर इसमें ये और ये सेम है, तो कोई एक पेयर सेम होगा। ठीक है, तो काइट की लास्ट प्रॉपर्टी ये, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर। इसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसमें जो बड़ा डायगोनल है वो छोटे को दो हिस्सों में तोड़ता है। ठीक है, आई होप आपको आज ये जो क्वाड्रिलेटर्स मैंने पढ़ाया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ये आपको समझ आया होगा। अभी हमारे दो क्वाड्रिलेटर्स रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो है पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, और उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका VLW में सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, क्वाड्रिलेटर्स एंड इट्स टाइप्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब मिलेंगे हम कल के लेक्चर में, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, और अगर कोई चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।